आज हम देखेंगे शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप को। और इसके अंदर ये जो ऑप्शंस हैं, इन सभी का बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है एमएस एक्सेल के अंदर। और इन सभी ऑप्शंस को हमने आज के वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, देन आप बड़ी ही आसानी से इन सभी ऑप्शंस को यूज़ करना सीख जाओगे। और हर वीडियो की तरह इस वीडियो के अंदर भी हमने इन सभी को प्रैक्टिकल यूज़ के साथ एक्सप्लेन किया है। आप बस एक बार इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, उसके बाद इन सभी ऑप्शंस को आप बहुत ही आसानी से यूज़ करना सीख जाओगे। और जैसा कि आपको पता है, ये जो हमारा एमएस एक्सेल है, इसको सीखने के लिए हम एक सीरीज़ लेकर आए हैं। एंड ये वीडियो उसी सीरीज़ का पार्ट 15 है। इससे पहले हम जो है 14 वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, जिसका हमने एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है। आप चाहें तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं, या फिर उस प्लेलिस्ट का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। आप वहां पर जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये जो डेटा टैब के अंदर ऑप्शंस हैं, इन सभी को सीखते हैं और ये हमको अच्छे से समझ में आए। इसके लिए मैं जो है यहाँ पर कुछ डेटा एंटर कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पर डेटा लिख लिया है। और यहाँ पर ये जो सबसे पहला ऑप्शन है, ये है आपका ए टू जेड शॉर्ट। इस ऑप्शन का यूज़ क्या होता है? जब आप इस ऑप्शन का यूज़ करोगे, इससे क्या होगा, जिस बच्चे का नाम ए से होगा वो सबसे ऊपर आ जाएगा। देन जिसका नाम बी से होगा वो दूसरे नंबर पर आ जाएगा। और जिसका नाम सी से होगा वो तीसरे नंबर पर आ जाएगा। और ये क्रम आपका जो है जेड तक चलता जाएगा। तो इसी तरह से इनको अरेंज करने के लिए हम जो है इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। और ये क्रम आपने जो है अटेंडेंस रजिस्टर्स में भी देखा होगा। जिन बच्चों के नाम ए से स्टार्ट हो रहे होते हैं, उनका नाम सबसे पहले होता है, देन बी वाले बच्चों का, देन सी वालों का, और सबसे लास्ट में होता है जेड वालों का। तो उसी क्रम में इसको हम यहाँ पर अरेंज करेंगे। कैसे अरेंज करते हैं? सिंपली ये जो आपका डेटा है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद ये जो ऑप्शन है ए टू जेड, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ये टैब यहाँ पर ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर आपको क्या करना है? आपको कुछ भी नहीं करना है। बस ये जो शॉर्ट ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। देन ये अरेंज हो जाएगा। तो मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। एंड अब आप देख सकते हैं, ये जो है ए टू जेड अरेंज हो गया है। जिस बच्चे का नाम ए से है वो सबसे पहले, देन बी, देन सी, देन डी, और इसी तरह ये जो है जेड तक गया है। तो यही इस ऑप्शन का यूज होता है। और इसके नीचे ये जो ऑप्शन है, ये है आपका शॉर्ट जेड टू ए। एंड ये बिल्कुल अपोजिट होता है इस पहले वाले ऑप्शन के। जब आप इस वाले ऑप्शन का यूज करोगे, इससे क्या होगा, जिस बच्चे का नाम जेड से आ रहा है वो सबसे ऊपर, देन जिसका नाम वाई से है वो दूसरे नंबर पर। इसी तरह ये जो अरेंज हो जाएगा। तो मैं आपको इसका भी यूज करके बता देता हूँ। आपको क्या करना है, सेम तरीके से डेटा को सिलेक्ट कर लेना है। और ये जो ऑप्शन है शॉर्ट जेड टू ए, इस पर क्लिक कर देना है। ये सेम टैब यहाँ पर ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है शॉर्ट, इस पर क्लिक कर देना है। एंड अब आप देख सकते हैं, ये जो है बिल्कुल उल्टा रेंज हो गया है। जिसका नाम जेड से है वो सबसे ऊपर, देन वाई, और जिसका नाम ए से है वो सबसे नीचे। तो यही इन दोनों ऑप्शंस का यूज होता है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ, जैसा कि ये बिल्कुल पहले था। लॉर्ड बुद्धा कंप्यूटर एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं शेखर। बताना चाहेंगे, कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं, सभी को हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं विद वेरीफाइड सर्टिफिकेट। एंड ये जो आपका सर्टिफिकेट है, ये एक्सेप्टेबल होगा गवर्नमेंट व प्राइवेट जॉब्स में। ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है। सिंपली आपको क्लिक करना है ऑल कोर्सेज पर, और यहाँ पर हमारे सभी कोर्सेज उपलब्ध हैं। आप किसी भी कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। सिंपली आपको क्लिक करना है एनरोल कोर्स पर। और वेबसाइट से संबंधित अधिक जानकारी के लिए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। एंड दैट्स ऑल। यदि आप किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, देन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक एडमिशन वीडियो का लिंक दे रखा है। आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले पाएंगे। और अब हम देखेंगे इस वाले ऑप्शन को, जो कि है आपका शॉर्ट। और जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, देन ये एक टैब ओपन होता है। और यहाँ पर आपको क्या करना होता है, सिंपली शॉर्ट पर क्लिक कर देना होता है। इसके बाद यहाँ पर ये एक और टैब ओपन हो जाता है। और यहाँ पर ये जो तीन ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से एक सबसे पहला है शॉर्ट बाय। एंड जब आप इस एरो पर क्लिक करेंगे, इससे क्या होगा,
यहाँ पर ये सभी फील्ड आपको देखने को मिल जाएंगी जो कि आपने अपने डेटा में यहाँ पर ऊपर लिख रखी हैं, जैसे कि सीरियल नंबर, नेम, एंड ये सब्जेक्टों के नाम और टोटल। तो सिंपली यहाँ से आप उसी फील्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं जिसके माध्यम से आप शॉर्ट करना चाहते हैं। यदि आप नेम के माध्यम से करना चाहते हैं देन नेम को सेलेक्ट कर लीजिए। यदि आप सीरियल नंबर से करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए। यदि आप टोटल के माध्यम से करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं आपको जो है सीरियल नंबर के माध्यम से बता देता हूँ। तो सिंपली आपको यहाँ पर सीरियल नंबर को सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद यहाँ पर आपको वैल्यू ही रहने देना है। और ये जो ऑप्शन है ऑर्डर, यहाँ पर आपको कई ऑप्शन देखने को मिलेंगे जिसमें से एक है स्मॉल एस टू लार्ज एस। जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे इससे क्या होगा, जो सबसे छोटा नंबर होगा वो सबसे ऊपर रहेगा, देन उसके बाद उससे बड़ा, देन उसके बाद उससे बड़ा। मीन्स ये जो है छोटे से बड़ा वाला क्रम है। और जब आप सेलेक्ट करेंगे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, इससे क्या होगा, जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो सबसे ऊपर रहेगा, उसके बाद उससे छोटा, देन उसके बाद उससे छोटा। तो यही इन दोनों ऑप्शंस का यूज होता है। मैं आपको जो है ये वाला सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। जैसे ही मैंने इसको यहाँ पर सेलेक्ट किया, अब हम क्या करेंगे, ये जो ओके बटन है इस पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, ये जो हमारा सीरियल नंबर है ये लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट अरेंज हो जाएंगे। मतलब ये जो नंबर है 10 ये सबसे ऊपर आ जाएगा, देन 9, देन 8, और इसी तरह सबसे लास्ट में 1। तो मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ। मैंने ओके पर क्लिक किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है इस तरह अरेंज हो गए हैं। तो यही हमारा इस ऑप्शन का यूज होता है। और मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, आपको जो है यहाँ पर क्लिक करना है, देन ये टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पर शॉर्ट पर क्लिक करना है, देन ये वाला टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ से उस फील्ड को सिलेक्ट कर लेना है जिसके माध्यम से आप करना चाहते हैं अरेंज। जैसे कि मैं इस बार टोटल को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर आपको वैल्यू ही रहने देना है। और ये जो ऑर्डर है यहाँ पर आप लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ही रहने देता हूँ। इससे क्या होगा, जिस बच्चे के जितने ज़्यादा नंबर होंगे वो सबसे टॉप पर रहेगा, उसके बाद वो रहेगा जिसके उससे कम है, इसी तरह ये क्रम चलता रहेगा। तो मैं आपको ओके पर क्लिक करके दिखा देता हूँ। ये मैंने ओके पर क्लिक किया और आप देख सकते हैं ये जो है हमारा लारा, इसके सबसे ज्यादा है, देन छवि के, देन देव, और इसी तरह सबसे कम है जोया के। तो ये जो है एक डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर अरेंज हो गया है, ये आप देख पा रहे होंगे। बहुत ईजी है, आपको समझ में आ रहा होगा। और यदि आप मान लीजिए जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और ये जो शॉर्ट ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करेंगे, देन ये जो टैब ओपन होगा, यदि आप यहाँ से किसी ऐसी लिस्ट को चूज करते हैं जिसके अंदर नंबर्स हैं, जैसे कि सीरियल नंबर, तो आपके सीरियल नंबर के अंदर नंबर हैं 8, 10, 9, या फिर टोटल, टोटल के अंदर भी नंबर हैं, या फिर आप किसी सब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, इनके अंदर भी ये न्यूमेरिकल डिजिट्स हैं। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। बट यदि आप यहाँ पर किसी एक ऐसे टाइटल को सिलेक्ट करते हैं जिसके अंदर डिजिट्स नहीं है, जैसे कि मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ नेम को, और ये आप देख सकते हैं ये जो नेम वाला कॉलम है यहाँ पर आपको ये लेटर्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर कोई भी डिजिट नहीं है, जैसे कि 1, 2 इस तरीके का कोई भी नंबर नहीं है, ये जो लेटर्स हैं। तो हमने जो है यहाँ पर नेम को सिलेक्ट कर लिया है। और जब आप यहाँ पर देखोगे ऑर्डर में, तब आपको यहाँ पर ये दिखाई देंगे कि आप इसको ए टू जेड अरेंज कर सकते हैं या फिर जेड टू ए अरेंज कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पर जो है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट वाला हट जाएगा और ए टू जेड और जेड टू ए वाला आ जाएगा। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था, बहुत आसान बात है, आपको समझ में आ गई होगी। एंड अब आपको इनको जैसे भी अरेंज करना है ए टू जेड या जेड टू ए, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ जेड टू ए और ओके पर क्लिक कर देता हूँ। अब ये जो है इसी तरह अरेंज हो गया है। तो यही हमारा इन तीनों ऑप्शंस का यूज था। आई होप आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला ऑप्शन है आपका फिल्टर। इस ऑप्शन का यूज क्या होता है, जब आप इस पर क्लिक करोगे देन यहाँ पर फिल्टर्स ऐड हो जाएंगे। और ये मैं आपको ऐड कर दिखा देता हूँ। मैंने सिंपली यहाँ पर क्लिक किया और आप देख सकते हैं ये फिल्टर्स यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। और यदि आपको इनको हटाना है देन यहाँ पर दोबारा से क्लिक कर दीजिए, ये जो हट जाएंगे। और यदि इनको लगाना है देन यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, ये जो लग जाएंगे। और इनका यूज क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये जो नाम लिख रहे हैं, ये वाली लिस्ट बहुत बड़ी है नामों की, कई हजारों लोगों की, और आपको यहाँ पर जो है सिर्फ किसी एक विशेष व्यक्ति का नंबर देखना है।
तब आप क्या करेंगे, ये जो फ़िल्टर है, इस पर क्लिक करेंगे, देन ये टैब यहाँ पर ओपन हो जाएगा और ये जो टिक लग रहा है सिलेक्ट ऑल पर, इस टिक को यहाँ से हटा दोगे एंड इसके ऊपर ये जो सर्च बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप उस व्यक्ति का नाम सर्च कर दोगे, जिसके नाम को आप जो ढूँढना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, विनेश। जैसे ही आप यहाँ पर नाम लिखोगे, देन वो नाम आपको नीचे दिखाई दे जाएगा और यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो सिलेक्ट ऑल के आगे टिक लग रहा है, इस टिक को हटा देना है और यहाँ पर विनेश के आगे टिक लगा देना है। इतना करने के बाद ये जो ओके का बटन है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, विनेश का डेटा आपको जो है यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगा कि उसके किस सब्जेक्ट में कितने नंबर आए हैं और उसका टोटल कितना है। तो यही हमारा फिल्टर का यूज होता है। और यदि आपको इसको नॉर्मल करना है, देन आप दोबारा से यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और सिलेक्ट ऑल पर टिक लगा दीजिए। देन इसको ओके कर दीजिए। ये जो है पहले जैसा हो जाएगा और यहाँ से आप जो है किसी भी नाम को सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस बार जो है आपको यहाँ पर पल्लवी सर्च कर कर दिखा देता हूँ। ये मैंने यहाँ पर लिखा पल्लवी। जैसे ही मैंने नाम लिखा, ये नीचे आ चुका है। तो सबसे पहले तो हम सिलेक्ट ऑल के आगे से टिक को हटाएंगे और यहाँ पर पल्लवी के आगे टिक लगाएंगे। देन ये जो ओके का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा, पल्लवी के नंबर यहाँ पर आ जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि इसका जो सीरियल नंबर है वो ये है एंड ये इसका नाम है, ये इसके सब्जेक्ट्स के नंबर है और ये इसका टोटल है। तो यही हमारा फिल्टर्स का यूज होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि इसको पहले जैसा करना है, देन ये जो सेलेक्ट ऑल है, यहाँ पर टिक को लगाकर ओके पर क्लिक कर दीजिए। ये जो है पहले जैसा हो जाएगा। और वहीं मान लीजिए आपको जो है ये देखना है कि इंग्लिश में किस बच्चे के 94 नंबर आए हैं। तब आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये जो सर्च बॉक्स है, यहाँ पर 94 लिखेंगे। देन सिलेक्ट ऑल के आगे से टिक को हटाएंगे और 94 के आगे टिक लगा देंगे और सिंपली ओके पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, जिन बच्चों के 94 नंबर आए हैं इंग्लिश में, उन सभी का डेटा आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। जैसे कि विनेश, पल्लवी, लारा, ये तीनों ही बच्चे हैं जिनके 94 आए हैं इंग्लिश में। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि जरूरी नहीं है कि आप इसको नाम के ही ऊपर यूज करें। यहाँ से आप किसी सब्जेक्ट के नंबर के ऊपर भी यूज कर सकते हैं या फिर टोटल के ऊपर भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको पहले जैसा कर देता हूँ और मैं आपको जो है एक टोटल का एग्जाम्पल और लेके बता देता हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपको देखना है कि 257 किन बच्चों के नंबर आए हैं। तब उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये जो सिलेक्ट ऑल के आगे टिक लग रहा है, इसको यहाँ से हटा देंगे। या तो आप यहाँ पर देखकर 257 के आगे टिक लगा सकते हैं या फिर आप ऊपर भी सर्च कर सकते हैं। तो मुझे फिलहाल यहीं पर दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर टिक लगा देता हूँ और ओके पर क्लिक कर देता हूँ। इससे क्या होगा, उन सभी बच्चों के नंबर हमें दिखाई देने लग जाएंगे जिनके 257 टोटल नंबर आए हैं। जैसे कि लवी, देव, छवि। तो इस तरह आप जो है यहाँ पर भी इसको यूज कर सकते हैं एंड यही इन फिल्टर्स का यूज था। वैसे मैंने आपको जो है इनको पिछले वीडियोस में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इस ऑप्शन को, और ये इतना ज़्यादा टफ भी नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं सिंपली इनको हटा देता हूँ। इनको हटाते कैसे हैं, ये जो बटन है, इस पर दोबारा से क्लिक कर दीजिए। ये जो है यहाँ से हट जाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं अगले ऑप्शन को, जो कि है आपका एडवांस्ड फिल्टर। इस ऑप्शन का यूज क्या होता है, इसके माध्यम से भी आप अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं, बट एडवांस तरीके से। तो मैं आपको जो है इसका यूज करके बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपने लिखा नेम और इसके नीचे आपने लिखा पल्लवी। अब यहाँ पर मान लीजिए आपको जो है पल्लवी का डेटा देखना है, तब आप क्या करेंगे, ये जो एडवांस फिल्टर है, इस पर क्लिक करेंगे। देन ये एक टैब यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें ये जो पहले वाला कॉलम है, इसको आपको डिलीट कर देना है और यहाँ पर आपको जो है ये जो आपका टेबल है, इसकी रेंज दे देनी है। तो मैंने सिंपली यहाँ पर अपने कर्सर को रख दिया है और ये जो हमारा डेटा है, इसको सेलेक्ट कर कर मैंने जो है इसकी रेंज यहाँ पर दे दी है। और इसके नीचे वाला ये जो कॉलम है, अब मैंने जो है अपने कर्सर को यहाँ पर रख दिया है एंड ये जो हमारी रेंज है, इन दोनों सेलों की रेंज मैंने यहाँ पर दे दी है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली ये जो ओके है, इस पर क्लिक कर दूंगा। इससे क्या होगा, पल्लवी का जो डेटा है वो यहाँ पर फिल्टर होकर हमें शो हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्लिक करके दिखा देता हूँ आपको। ये मैंने क्लिक किया और आप देख सकते हैं पल्लवी का डेटा फिल्टर होकर हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। तो यही इस ऑप्शन का यूज होता है एडवांस फिल्टर का। और इसके और भी यूज होते हैं,
वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। और अब मान लीजिए ये जो डेटा है, आपको इसको पहले जैसा करना है, तब आप क्या करेंगे, ये जो क्लियर बटन आपको दिखाई दे रहा है, सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। इससे ये जो है पहले जैसा हो जाएगा। और अब मान लीजिए आपको जो है पल्लवी का नहीं, बल्कि ये जो छवि है इसका डेटा देखना है, तब आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर छवि का नाम लिख देंगे, दोबारा से एडवांस पर जाएंगे, ये टैब यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इस पूरे डेटा की रेंज यहाँ पर दे देंगे इस फर्स्ट वाले बॉक्स में। और ये जो दूसरा वाला बॉक्स है इसको सिलेक्ट कर कर यहाँ से डिलीट कर देंगे, और इन दोनों सेलों की रेंज यहाँ पर दे देंगे। देन ओके पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, छवि का जो डेटा है वो फिल्टर होकर हमारी स्क्रीन पर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और वहीं मान लीजिए अब आपको जो है नाम के माध्यम से नहीं, आपको जो है टोटल के माध्यम से देखना है कि जो टोटल है उसमें ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके नंबर 257 आए हैं। तब आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर टोटल लिख देंगे और नीचे 257 लिख देंगे। देन एडवांस फिल्टर पर जाएंगे और यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाला कॉलम है इसमें अपनी टेबल की रेंज देंगे। और ये जो दूसरा वाला कॉलम है यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर कर डिलीट कर देंगे और इन दोनों सेलों की रेंज दे देंगे और सिंपली ओके पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, जितने बच्चों के 257 टोटल नंबर होंगे उन सभी का डेटा यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर आपने गौर किया होगा, हम जिस डेटा को फिल्टर कर रहे हैं वो हमको यहीं पर दिखाई दे रहा है इस टेबल के अंदर। अब मान लीजिए हमको जो है इस टेबल के बाहर उस डेटा को देखना है, तब हम क्या करेंगे, ये जो एडवांस फिल्टर है इस पर क्लिक करेंगे। देन ये टैब ओपन हो जाएगा और यहाँ पर अभी तक हमारा ये ऊपर वाला ऑप्शन सिलेक्ट था, बट अब हमको जो है यहाँ पर ये दूसरे नंबर का ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। और इसके नीचे का ये ऑप्शन है, यहाँ पर सिंपली अपने कर्सर को लाकर ये जो हमारी टेबल है इसकी रेंज दे देनी होगी। रेंज देने के बाद ये जो दूसरा वाला कॉलम है यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर कर डिलीट करना होगा। और ये जो हमने लिख रखा है सिंपली इसकी रेंज देनी होगी। इतना करने के बाद ये जो तीसरे नंबर का कॉलम है इसको अभी तक हम ब्लैंक छोड़ रहे थे, बट यहाँ पर हमको जो है उस सेल का एड्रेस देना है जहाँ पर हम डेटा को पेस्ट करना चाहते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए मुझको जो है यहाँ पर चाहिए या फिर इसके नीचे यहाँ पर चाहिए, तो सिंपली हम जो है उसी सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं इसको कर लेता हूँ और ये जो ओके है इस पर क्लिक कर देता हूँ। एंड अब आप देख सकते हैं जिन बच्चों के नंबर 257 आए हैं उन सभी का डेटा हमको यहाँ पर अलग से दिखाई दे गया है। एंड ये जो है आपका यहाँ पर जैसा था वैसा का वैसा ही है। तो यही इस ऑप्शन का यूज होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन आपको और अच्छे से समझ में आ जाए इसके लिए मैं जो है एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मुझको देखना है ये जो नेम वाला कॉलम है, यहाँ पर मुझको देखना है ये जो हमारी पल्लवी है इसके कितने नंबर आए हैं। तब मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पर नेम लिख दूंगा और इसके नीचे पल्लवी लिख दूंगा। इतना करने के बाद इस सेल के बाहर क्लिक कर दूंगा। देन ये जो ऑप्शन है एडवांस फिल्टर, यहाँ पर क्लिक करेंगे। देन ये टैब यहाँ पर ओपन हो जाएगा और इसमें ये जो दूसरा वाला ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर लेंगे। एंड यहाँ पर ये जो पहले वाला कॉलम है इसके अंदर ये जो लिख रहा है इसको डिलीट कर कर और यहाँ पर हम जो है इसकी रेंज दे देंगे। रेंज देने के बाद ये जो दूसरे नंबर का कॉलम है यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर कर डिलीट कर देंगे और यहाँ पर हम जो है ये जो हमारा डेटा है इसकी रेंज दे देंगे। और ये जो तीसरा कॉलम है यहाँ पर हम जो है उस सेल की रेंज दे देंगे जहाँ पर हम इसको पेस्ट करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं इसको यहाँ पर चाहता हूँ कि ये जो डेटा है पल्लवी का ये यहाँ पर आ जाए, तो मैंने सिंपली इस वाली सेल को सिलेक्ट किया और ओके पर क्लिक किया। एंड अब आप देख सकते हैं ये जो पल्लवी का डेटा है ये यहाँ पर आ चुका है कि इसके ये इतने इतने नंबर हैं और ये इसका टोटल है। और जो हमारा मेन डेटा है वो एज इट इज आपका ऐसा ही है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो यही हमारा इस ऑप्शन का यूज था एडवांस्ड का। और यही हमारा आज का वीडियो था। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये वीडियो समझ में आया होगा, बिकॉज इसके अंदर ये जितने भी ऑप्शंस हैं इन सभी को हमने बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल यूज के साथ एक्सप्लेन किया है, जिससे कि आपको बहुत ही आसानी से ये सभी ऑप्शन समझ में आ जाएं। यदि सच में समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।